नमस्कार। आज एक बहुत सुंदर टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं रक्तदान। जीवन में ब्लड कितना इम्पॉर्टेंट है आप सब जानते हैं। अगर रक्त हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है, ऑक्सीजन मिलती है, पूरा न्यूट्रिशन मिलता है ब्रेन को, हार्ट को, पूरे ऑर्गन्स को, तब ही जीवन चलता है। कहीं भी 1 मिनट के लिए भी ब्रेन की ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाए, यानी ऑक्सीजन ना मिले, तो ब्रेन डेड होने के चांसेस होते हैं। तो रक्त कितना इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। इससे पता लगता है लाइफ इज़ फ्लोइंग, द ब्लड इज़ फ्लोइंग। और आम तौर पे देखा गया है ये रक्त की ऐसी बीमारी है, कईयों का तो ब्लड बनता ही नहीं है, कईयों का खून खराब ही रहता है। कई ऐसी ब्लड की डिजीज़ेस हैं जैसे हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, जहाँ बहुत फ्रीक्वेंटली ब्लड की ज़रूरत है। ऑफ कोर्स ट्रॉमा में, एक्सीडेंट में, सब जगह रक्त की बहुत ज़रूरत होती है। किसी को ये रक्त का दान दे देना, ये तो बहुत महान दान है। इसमें हम क्यों कतराते हैं? और अगर आप सही में समझ जाएंगे कि रक्तदान हमें भी फ़ायदा करता है, दूसरे को भी फ़ायदा करता है, हमें नुकसान नहीं करेगा। हम रक्त देंगे, आम तौर पर 350 ml ब्लड लेते हैं पहली सिटिंग में, और 350 ml में इतना ब्लड होता है कि वो दूसरे को जीवन दान दे सके। और आजकल तो ब्लड और ब्लड के कंपोनेंट्स बना देते हैं, कंपोनेंट सेपरेटर्स लगे हुए हैं, बड़ी हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स हैं, और वो कंपोनेंट्स भी देते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के पेशेंट में प्लाज्मा देते हैं, और एक के रक्तदान दिए हुए ब्लड 350 ml से 2 को फ़ायदा हो जाता है, 2 के लिए जीवन दान हो जाता है। तो ये कितना सुंदर दान है। और पहली बात, जब आप ब्लड डोनेशन के लिए आते हैं तो ज़बरदस्ती ब्लड नहीं लिया जाता। पहले देखा जाता है कि आप ब्लड डोनेशन के लिए फिट हैं या नहीं। पूरा हेल्थ चेकअप होता है, कोई ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए, और अपना भी हीमोग्लोबिन 12.5 से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ही हम रक्तदान दे देते हैं, कोई चक्कर नहीं आता। फिर भी कुछ चाय नाश्ते का अरेंजमेंट होता है, थोड़ी देर आप रेस्ट करते हैं, फिर आप जा सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। कोई खतरा किसी भी प्रकार का नहीं होता। बस इंस्ट्रक्शंस होती है कि प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लीजिए उस दिन जिस दिन आपने ब्लड डोनेशन किया है। और आपको जानती है हर्ष होगा कि विद इन 3 months जो आपने डोनेशन किया था वो ब्लड फिर से बन जाता है। यानी बॉडी के अंदर इतनी सुंदर कैपेसिटी है ब्लड को फिर से बनाने की। तो क्यों ना रक्तदान करना चाहिए, इसमें क्यों कतराना है। तो ब्लड हम दूसरे को देते हैं, उसको भी जीवन दान मिलता है। और ये ब्लड प्रिजर्व किया जा सकता है, इमीडिएटली ख़राब नहीं होता है, लेटर ऑन इसको दिया जा सकता है, इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करके भी दिया जा सकता है। मुझे याद है जब मैं एम्स के अंदर थी, तो एम्स के अंदर हम हर हार्ट की सर्जरी में कम से कम 8-10 यूनिट्स भी ब्लड लग जाता है। और उसके लिए कितना अच्छा लगता था जब हार्ट का पेशेंट फिर से ठीक होकर आता है। तो इसलिए रक्तदान की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम रक्तदान देना शुरू करते हैं, इतनी जल्दी ब्लड का वो रक्त बन जाता है कि वो 3 महीने के बाद आप दोबारा भी दे सकते हैं। आम तौर पर युवाओं का जो ब्लड होता है वो वैसे भी एक्स्ट्रा होता है, और अगर इसको दान ना दिया जाए तो कुछ ऐसी डिजीज़ेस हो जाती हैं जो हाई हीमोग्लोबिन की वजह से हो जाती हैं, हाई आयरन लेवल की वजह से हो जाती हैं। तो रक्तदान देने से हम ये बीमारियों से बच जाते हैं, दूसरों का भी फ़ायदा, अपना भी फ़ायदा। तो मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जितना हो सके हम ब्लड डोनेशन के लिए दूसरों को इनकरेज करें, खुद भी दें, इनकरेज भी करें। एनी युवा जो ब्लड देंगे वो अपना भी फ़ायदा करेंगे, दूसरों का भी करेंगे। कोई तरीके का कोई इलाज नहीं है। और स्पेशली ब्रह्मा कुमारीज में जो युवा हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं, विद पॉजिटिव एटीट्यूड हैं, तो वो ज़रूर जब ब्लड देंगे तो ये एक पॉजिटिविटी स्प्रेड करने का एक और अच्छा तरीका है। तो मेरी बहुत बहुत सबसे अनुरोध है
कि ब्लड डोनेशन जरूर करिए। युवा तो 1 साल में 2 बार भी करें तो बहुत ही अच्छा एक महादान होगा, पुण्य होगा। ओम शांति।